नमस्ते दोस्तों, बुक मेन्यू में आपका स्वागत है। हर बार तुम पूरे भरोसे के साथ ट्रेड लेते हो। एलिस इस सही लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में प्राइस सीधा तुम्हारे स्टॉप लॉस तक पहुंचकर तुम्हें बाहर कर देता है और फिर वहीं से मार्केट उसी डायरेक्शन में भाग जाता है जहां तुमने सोचा था। लॉस छोटा होता है पर अंदर लगने वाला झटका बड़ा होता है, क्योंकि तुम्हें लगता है गलती मार्केट की नहीं, शायद तुम्हारी किस्मत की है। हर दिन नया कॉन्फिडेंस लेकर बैठते हो, लेकिन दिन के अंत में वही सवाल दिमाग में घूमता रहता है कि आखिर गलती कहां हो रही है। तुम्हें लगता है बस एक सही स्ट्रैटेजी मिल जाए तो सब बदल जाएगा, लेकिन सच्चाई अभी भी तुम्हारी नजर से छुपी हुई है। और आज हम उसी छिपे हुए कारण के पास पहुंचने वाले हैं जो शायद अभी भी तुम्हारी सोच से बाहर है। अब एक छोटी सी कहानी समझो जो शायद तुम्हें अपनी ही कहानी लगे। अमित पिछले 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा था। उसने कोर्सेज देखे, वीडियो देखे, स्ट्रैटेजी सीखी, चार्ट्स पढ़ना भी सीख लिया। उसे डायरेक्शन अक्सर सही मिलती थी, लेकिन समस्या यह थी कि उसके लगभग हर ट्रेड में पहले स्टॉप लॉस हिट होता और बाद में प्राइस उसी तरफ चलता जहां उसने सोचा था। हर शाम दोबारा खोलकर देखता कि गलती कहां हुई, लेकिन उसे हर बार लगता कि मार्केट ने उसके साथ खेल किया है। धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी, कॉन्फिडेंस गिरने लगा और उसे लगने लगा कि शायद ट्रेडिंग उसके बस की बात नहीं। लेकिन असली समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि उस छोटी सी गलती में थी जिसे वो देख ही नहीं पा रहा था। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ अमित की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों ट्रेडर्स की रोज की सच्चाई है। स्टॉप लॉस बार बार हिट हो ना सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं, बल्कि माइंडसेट, टाइमिंग, एक्सपेक्टेशन और मार्केट बिहेवियर को सही तरह न समझ पाने का परिणाम होता है। ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट को एक सीधी लाइन में चलने वाली चीज समझते हैं, जबकि मार्केट का स्वभाव मूवमेंट का है। प्राइस कभी भी सीधे ऊपर या नीचे नहीं जाता। वो रास्ते में चेक आउट करता है, वीक पोजीशंस को बाहर निकालता है और फिर असली मूव देता है। लेकिन जब ट्रेडर या नेचुरल मूवमेंट समझे बिना एंट्री लेता है, तो उसका स्टॉप लॉस उसी नेचुरल फ्लक्चुएशन का शिकार बन जाता है। बहुत बार ट्रेडर एंट्री लेते समय सिर्फ ये सोचता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचता कि प्राइस वहां तक पहुंचने के दौरान कितनी उलझी हुई मूवमेंट कर सकता है। मार्केट का हर मूवी इमोशन से भरा होता है, कहीं पैनिक सेलिंग, कहीं प्रॉफिट बुकिंग, कहीं ब्रेकआउट ट्रेडर्स की एंट्रीज, तो कहीं इंस्टीट्यूशंस की पोजीशनिंग। इन सब के बीच प्राइस का ऊपर नीचे खेलना सामान्य बात है, लेकिन ट्रेडर हर छोटी मूवमेंट को अपनी स्ट्रैटेजी की फेलियर समझ लेता है। यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होती है। एक और आम गलती यह होती है कि ट्रेडर हर लॉस को पर्सनल बना लेता है। स्टॉप लॉस हिट होते ही उसे लगता है कि उसकी एनालिसिस गलत थी, जबकि कई बार एनालिसिस सही होता है। बस टाइम इन गॉड प्लेसमेंट में थोड़ी सी जल्दबाजी हो जाती है। मार्केट अक्सर उन जगहों तक जाता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि वही लिक्विडिटी होती है। प्राइस उन लेवल्स को छूकर वापस घूम जाता है और ट्रेडर सोचता रह जाता है कि ये उसके साथ ही क्यों होता है। लेकिन मार्केट किसी एक ट्रेडर के खिलाफ नहीं चलता, वो सिर्फ अपने नियमों के अनुसार चलता है। यही समझने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट का खेल नहीं, बल्कि बिहेवियर को समझने का खेल है, मार्केट का भी और खुद का भी। जब ट्रेडर लॉस के डर से जल्दी एंट्री लेता है या मूव मिस होने के डर से कॉन्फर्मेशन का इंतजार नहीं करता, तब वो खुद अपने स्टॉप लॉस को जल्दी हिट होने का रास्ता तैयार कर देता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस टूटता है, वो स्ट्रैटेजी बदलता है, इंडिकेटर्स बदलता है, लेकिन प्रॉब्लम वही रहती है, क्योंकि मूल गलती अभी भी समझ में नहीं आई होती। और सबसे खतरनाक चीज तब होती है जब ट्रेडर सोचने लगता है कि शायद ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती है। वो ये नहीं देख पाता कि हर एक्सपीरियंस ट्रेडर ने इसी फेज को झेला है। हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर ने सैकड़ों स्टॉप लॉस खाए हैं, लेकिन उन्होंने हर लॉस से सीख लेकर अपनी अप्रोच सुधारी है। मार्केट को हराना लक्ष्य नहीं होता, बल्कि मार्केट के साथ एडजस्ट होना असली स्किल होती है। तुम्हें शायद लगता हो कि बस एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि परफेक्ट स्ट्रैटेजी जैसी कोई चीज नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी में लॉस होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कौन ट्रेडर उन लॉस को समझकर अपने एग्जीक्यूशन को बेहतर करता है और कौन हर बार स्ट्रैटेजी बदलकर फिर वहीं से शुरू कर देता है। इसलिए इस पूरे मुद्दे को सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक समझना गलत होगा। स्टॉप लॉस बार बार हिट होना एक संकेत है कि कहीं ना कहीं एंट्री, टाइमिंग, स्टेशंस, एक्सपेक्टेशन या मार्केट मूवमेंट को समझने में कमी रह रही है। और जब तक इस असली कारण को नहीं पहचाना जाता, तब तक ट्रेडर चाहे कितनी भी नई टेक्निक सीख ले, रिजल्ट नहीं बदलता। आज की चर्चा का मकसद यही है कि हम उस छुपी हुई गलती को पहचानें जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि जब असली कारण समझ में आता है, जब ट्रेडर मार्केट को अलग नजर से देखने लगता है, एंट्रीज बदल जाती है, कॉन्फिडेंस लौटने लगता है और ट्रेडिंग एक तनावपूर्ण लड़ाई की जगह एक डिसिप्लिन प्रोसेस बन जाती है। और आगे हम इसी बात को गहराई से समझने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो स्टॉप लॉस को बार बार हिट करवाती है
और कैसे ट्रेडर धीरे धीरे अपने डिसीजन प्रोसेसेस को बेहतर बना सकता है ताकि हर ट्रेड फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि सीख बनकर सामने आए। अब इस समस्या को एक साधारण लेकिन बेहद सामान्य उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि अक्सर बड़ी गलती किसी जटिल स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि छोटी सी जल्दबाजी में छुपी होती है। मान लो किसी स्टॉक का प्राइस कई बार एक लेवल से ऊपर उछल चुका है और ट्रेडर को लगता है कि ये स्ट्रांग सपोर्ट है। जैसे ही प्राइस उस लेवल के पास आता है, ट्रेडर तुरंत एंट्री ले लेता है और स्टॉप लॉस सपोर्ट के थोड़ा नीचे लगा देता है ताकि रिस्क कम रहे। कुछ ही मिनटों में प्राइस हल्का सा सपोर्ट के नीचे जाता है, उसका स्टॉप लॉस हिट होता है और वो ट्रेड से बाहर हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वही प्राइस तेजी से ऊपर भाग जाता है और बड़ा मूव दे देता है। ट्रेडर स्क्रीन देखता रह जाता है और सोचता है कि एनालिसिस सही था, फिर भी लॉस क्यों हुआ। अब यहाँ असली समस्या समझनी जरूरी है। सपोर्ट लेवल कोई पत्थर की दीवार नहीं होता जहां प्राइस कभी नीचे आ जाए। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी खोजता है और जहां ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस रखते हैं वही लिक्विडिटी होती है। इसलिए प्राइस अक्सर सपोर्ट यार डिस्टेंस को थोड़ा ब्रेक करके वीक पोजीशंस को बाहर करता है, स्टॉप लॉस हिट करता है और फिर असली डायरेक्शन में मूव देता है। लेकिन ट्रेडर इस नेचुरल बिहेवियर को मैनिपुलेशन समझ लेता है, जबकि ये मार्केट की सामान्य प्रक्रिया होती है। अगर एंट्री लेने से पहले कॉन्फर्मेशन का इंतजार किया जाता या स्टॉप लॉस ऐसी जगह रखा जाता जहां नॉर्मल फ्लक्चुएशन उसे हिट ना कर सके, तो वही ट्रेड प्रॉफिट में बदल सकता था। एक और स्थिति देखो, कई ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखते ही एंट्री ले लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि मूवी छूट न जाए। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, ट्रेडर एक्साइटमेंट में खरीद लेता है और स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे लगा देता है। लेकिन अक्सर ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस पुल बैक देता है, टेस्ट करता है और फिर मूव करता है। इस पुल बैक में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ट्रेडर बाहर हो जाता है और थोड़ी देर बाद प्राइस उसी डायरेक्शन में भाग जाता है। यहां भी गलती डायरेक्शन की नहीं बल्कि टाइम इनकी होती है। मार्केट अक्सर इंपैशन ट्रेडर्स को पहले बाहर करता है, फिर क्लियर मूव देता है। इसी तरह इंट्राडे ट्रेडिंग में भी ये गलती बार बार होती है। ओपनिंग के समय मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, प्राइस तेजी से ऊपर नीचे होता है और ट्रेडर जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश में तुरंत ट्रेड ले लेता है। स्टॉप लॉस छोटा रखता है ताकि रिस्क कम हो। लेकिन वोलेटिलिटी इतनी होती है कि प्राइस कुछ ही मिनटों में स्टॉप लॉस हिट कर देता है। बाद में जब मार्केट सेटल होता है, साफ डायरेक्शन बनती है, ट्रेडर को लगता है मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, जबकि असल में उसने वोलेटिलिटी के समय एंट्री लेकर खुद को रिस्क में डाल दिया। इस एग्जाम्पल से समझने वाली बात यह है कि स्टॉप लॉस का हिट होना हमेशा गलत एनालिसिस का संकेत नहीं होता। कई बार एनालिसिस सही होता है, लेकिन एंट्री की जल्दबाजी, स्टॉप लॉस की गलत प्लेसमेंट या मार्केट बिहेवियर को सही तरह ना समझना प्रॉब्लम बन जाता है। मार्केट को समय चाहिए मूवमेंट बनाने के लिए, लेकिन ट्रेडर अक्सर उस समय का इंतजार नहीं करना चाहता, उसे जल्दी रिजल्ट चाहिए और यही जल्दी कई बार लॉस का कारण बनती है। अक्सर ट्रेडर्स रिस्क कम रखने के चक्कर में स्टॉप लॉस बहुत छोटा रख देते हैं, लेकिन मार्केट का नेचुरल फ्लक्चुएशन उससे बड़ा होता है। प्राइस को थोड़ा स्पेस चाहिए मूवमेंट के लिए और अगर स्टॉप लॉस उस स्पेस के अंदर है तो हिट होना लगभग तय है। दूसरी तरफ अगर ट्रेडर्स स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉप लॉस रखें तो भले रिस्क थोड़ा बढ़े, लेकिन ट्रेड के सर्वाइव करने की संभावना भी बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण बात है, एक्सपेक्टेशंस। ट्रेडर चाहता है कि एंट्री लेते ही प्राइस तुरंत उसके फेवर में जाए, लेकिन मार्केट ऐसा रेयरली करता है। प्राइस कई बार एंट्री के आसपास घूमता है, थोड़ा उल्टा जाता है, ट्रेडर्स को कंफ्यूज करता है और फिर मूव देता है। जो ट्रेडर इस बिहेवियर को समझता है वो पैनिक नहीं करता, जो नहीं समझता वो हर मूवमेंट को अपनी गलती मानकर परेशान हो जाता है। इसलिए ये एग्जाम्पल सिर्फ टेक्निकल सिचुएशन नहीं दिखाता, बल्कि ट्रेडर की साइकोलॉजी भी दिखाता है। जल्दी एंट्री लेना, मूव मिस होने का डर, छोटा स्टॉप लॉस रखकर खुद को सुरक्षित समझना और कॉन्फर्मेशन का इंतजार न करना, ये सब मिलकर बार बार स्टॉप लॉस हिट होने की कहानी बनाते हैं। मार्केट बदलता नहीं, लेकिन ट्रेडर की अप्रोच बदलने की जरूरत होती है। अब आगे हम इसी समस्या को गहराई से समझेंगे और 3 ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स देखेंगे जिनसे स्टॉप लॉस बार बार हिट होने की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है, ताकि ट्रेडिंग फ्रस्ट्रेशन नहीं बल्कि एक डिसिप्लिन प्रोसेस बन सके। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जहां असली बदलाव शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ ये समझ लेना स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है काफी नहीं है। जरूरी यह है कि ट्रेडर अपनी अप्रोच में कौन सी प्रैक्टिकल चीजें बदल सकता है ताकि वही गलती बार बार दोहराई न जाए। यहां 3 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो ज्यादातर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन बिगिनर्स अक्सर इन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये पॉइंट्स किसी मैजिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग प्रोसेस को मजबूत बनाने वाले फंडामेंटल्स हैं। पहला पॉइंट है एंट्री लेने से पहले मार्केट स्ट्रक्चर को समझना और स्टॉप लॉस को स्ट्रक्चर के बाहर रखना। ज्यादातर ट्रेडर स्टॉप लॉस सिर्फ रिस्क छोटा रखने के लिए लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि प्राइस की नेचुरल मूवमेंट कितनी हो सकती है।
मार्केट हमेशा स्विंग्स बनाता है। हियर हा, इस हियर लोस लोअर हा, इस लोस अगर ट्रेडर एंट्री लेते समय स्टॉप लॉस उस जगह रखता है जहां प्राइस का नॉर्मल पुलबैक भी पहुंच सकता है, तो स्टॉप लॉस हिट होना लगभग तय है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री से पहले ये देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कहां इनवैलिड होगा, यानी अगर प्राइस वहां तक पहुंच गया तभी ट्रेड आइडिया गलत माना जाएगा। स्टॉप लॉस उसी इनवैलिडेशन पॉइंट के बाहर रखा जाता है, ना कि रैंडम डिस्टेंस पर। इससे ट्रेड को सरवाइव करने का मौका मिलता है। यहाँ पेशेंस भी जुड़ा हुआ है। कई बार ट्रेडर को लगता है कि अगर उसने अभी एंट्री नहीं ली तो मूव छूट जाएगा, लेकिन मार्केट हर दिन मौके देता है। जब ट्रेडर कॉन्फर्मेशन का इंतजार करता है, जैसे स्ट्रक्चर, ब्रेक, पुल बैक, वॉल्यूम सपोर्ट या क्लियर रिएक्शन, तब एंट्री ज्यादा मैच्योर होती है। जल्दबाजी में ली गई एंट्री अक्सर वीक होती है। मार्केट इंप्रेशन ट्रेडर्स को पहले बाहर करता है और डिसिप्लिन ट्रेडर्स को बाद में रिवर्ट देता है। दूसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट को ट्रेड से ज्यादा अकाउंट सर्वाइवल के पर्सपेक्टिव से देखना। बहुत से ट्रेडर्स हर ट्रेड को जैकपॉट की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है यही ट्रेड बड़ा प्रॉफिट देगा। इसी एक्साइटमेंट में वे पोजीशन साइज बड़ा रख लेते हैं और स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं ताकि रिस्क कम लगे। लेकिन मार्केट स्मॉल फ्लक्चुएशन में भी स्टॉप लॉस हिट कर देता है और ट्रेडर लॉस कहा जाता है। अगर ट्रेडर हर ट्रेड में कांस्टेंट रिस्क रखें और पोजीशन साइज ऐसा हो कि स्टॉप लॉस हिट होने पर अकाउंट को बड़ा झटका न लगे, तो साइकोलॉजिकली भी स्टेबिलिटी बनी रहती है। जब लॉस छोटा होता है, ट्रेडर काम रहता है, बेटर डिसीजंस लेता है। लेकिन जब लॉस बड़ा होता है, ट्रेडर इमोशन हो जाता है, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू करता है और गलतियां बढ़ने लगती है। कौन सी स्टेट ट्रेड और वही है जो पहले अकाउंट बचाना सीखता है, प्रॉफिट बाद में आता है। ट्रेडिंग सर्वाइवल का खेल है जो मार्केट में टिकता है, वही एनुअली कमाता है। इसके साथ एक और सरल चीज समझनी जरूरी है, हर ट्रेड प्रॉफिट नहीं देगा। लॉस ट्रेडिंग का नॉर्मल हिस्सा है, लेकिन अगर रिस्क कंट्रोल है तो कुछ अच्छे ट्रेड सारे लॉस कवर कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब ट्रेडर स्टॉप लॉस हिट होने के डर से उसे बदल देता है या हटाता है, जिससे छोटा लॉस बड़ा बन जाता है। डिसिप्लिन यहाँ सबसे बड़ा स्किल है। तीसरा पॉइंट है अपने ट्रेडिंग बिहेवियर का रिव्यू करना और जर्नल मेंटेन करना। अक्सर ट्रेडर को लगता है कि उसकी गलती मार्केट में है, जबकि गलती एग्जीक्यूशन में होती है। अगर ट्रेडर अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखें, एंट्री की ओनली, स्टॉप लॉस कहा, लगाया, एग्जिट क्यों हुआ, उस समय इमोशन क्या था, तो कुछ दिनों बाद पैटर्न दिखने लगता है। शायद वो जल्दी एंट्री लेता है, शायद कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करता, शायद फॉर्मो में ट्रेड ले लेता है। जर्नल ट्रेडर को खुद का मिरर दिखाता है। कई प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बताते हैं कि उन्हें बिगेस्ट इंप्रूवमेंट तब मिला जब उन्होंने चार्ट से ज्यादा अपने बिहेवियर को स्टडी करना शुरू किया। मार्केट हर दिन नया नहीं होता, लेकिन ट्रेडर की गलती हर दिन रिपीट होती रहती है। जब ट्रेडर उस रेपुटेशन को पहचान लेता है, तभी इंप्रूवमेंट शुरू होती है। इसके साथ स्क्रीन टाइम भी एक फैक्टर है। लगातार चार्ट्स देखते रहने से हर छोटी मूवमेंट ट्रेड अपॉर्चुनिटी लगने लगती है। ट्रेडर अननेसेसरी ट्रेड्स लेता है और स्टॉप लॉस हिट होने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अगर ट्रेडर्स इलेक्टिव ट्रेड्स लेना सीख ले, सिर्फ क्लियर सिट अप्स पर फोकस करें, तो ट्रेड्स कम होंगे लेकिन क्वालिटी बेहतर होगी। इन तीनों पॉइंट्स का एक्सपेंस यही है कि स्टॉप लॉस हिट होना प्रॉब्लम नहीं, बल्कि उससे सीखना लेना प्रॉब्लम है। मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी से भरा रहेगा। कोई भी ट्रेडर हर ट्रेड में सही नहीं हो सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन ट्रेडर हर लॉस से अपना प्रोसेसर सुधरता है और कौन ट्रेडर फ्रस्ट्रेशन में स्ट्रैटेजी बदलता रहता है। जब ट्रेडर स्ट्रक्चर समझता है, रिस्क कंट्रोल करता है और अपने बिहेवियर का रिव्यू करता है, तब स्टॉप लॉस हिट होना फेलियर नहीं बल्कि प्रोसेसर का हिस्सा बन जाता है और धीरे धीरे ट्रेड सर्वाइव करने लगते हैं। कॉन्फिडेंस लौटने लगता है और ट्रेडिंग इमोशन रोलर कोस्टर की जगह डिसिप्लिन्ड एक्टिविटी बन जाती है। अब आखिरी हिस्से में हम ट्रेडिंग की कुछ कड़वी लेकिन जरूरी रियलिस्टिक बातें समझेंगे, जो हर ट्रेडर को जल्दी या देर से स्वीकार करनी पड़ती है, और यहीं से कंसिस्टेंसी की असली शुरुआत होती है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, क्योंकि यही वो सच छुपा है जिसे हर ट्रेडर देर सवेर समझता है, लेकिन शुरुआत में कोई स्वीकार नहीं करना चाहता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशन से होती है। ज्यादातर ट्रेडर्स रेडियो शुरू करते समय ये मान लेते हैं कि सही स्ट्रैटेजी मिलते ही प्रॉफिट कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन रियलिटी इससे अलग होती है। मार्केट किसी के प्लान के हिसाब से नहीं चलता। यहाँ अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है और यही अनसर्टेनिटी स्टॉप लॉस हिट होने का सबसे बड़ा कारण भी बनती है। सच्चाई यह है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स भी लगातार स्टॉप लॉस खाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि उनके लॉसेस कंट्रोल होते हैं और प्रॉफिट लॉस से बड़े होते हैं। बिगिनर्स हर लॉस को पर्सनल फेलियर समझते हैं, जबकि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स लॉस को बिजनेस एक्सपेंस की तरह देखते हैं, जैसे किसी दुकान का किराया, बिजली बिल या स्टाफ सैलरी खर्च का हिस्सा होती है। वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नॉर्मल एक्सपेंसर। प्रॉब्लम तब बनती है जब ट्रेडर हर लॉस के बाद स्ट्रैटेजी बदल देता है या मार्केट को ब्लेम करता है, बजाय अपनी एग्जीक्यूशन को समझने के।
एक और रियलिस्टिक बात समझनी जरूरी है कि मार्केट हमेशा साफ अपॉर्चुनिटी नहीं देता। कई दिन ऐसे होंगे जब मार्केट क्लियर रहेगा, प्राइस साइडवेज घूमेगा और ट्रेड्स काम नहीं करेंगे। ऐसे दिनों में ट्रेडिंग ना करना भी एक स्किल है, लेकिन ट्रेडर्स अक्सर स्क्रीन के सामने बैठे बैठे ट्रेड लेने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आज ट्रेड नहीं लिया तो मौका छूट जाएगा। यही मजबूरी उन्हें वीक सेट अप्स में एंट्री लेने पर मजबूर करती है और स्टॉप लॉस हिट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा इमोशनल फटीग भी बड़ी समस्या है। लगातार लॉसेस ट्रेडर के कॉन्फिडेंस को खा जाते हैं। वो हर ट्रेड में डर महसूस करने लगता है, जल्दी एग्जिट कर देता है या फिर बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री ले लेता है। धीरे धीरे ट्रेडिंग स्ट्रेस बन जाती है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि इंप्रूवमेंट एक प्रोसेसर है, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं। हर एक्सपीरियंस ट्रेडर ने इसी फेज को झेला है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग सीखते रहे और कुछ लोग बीच में हार मान गए। ट्रेडिंग में कौन सी स्टैंड ही ओवरनाइट नहीं आती। शुरुआत में लॉस ज्यादा होंगे, कंफ्यूजन होगा, स्ट्रैटेजी बदलने का मन करेगा। लेकिन अगर ट्रेडर हर ट्रेड को सीखने के नजरिए से देखें, जर्नल मेंटेन करें, पेशेंस रखें और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनाए रखें, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगती है। मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन अपने डिसीजंस को बेहतर जरूर किया जा सकता है। और जब डिसीजंस बेहतर होने लगते हैं, तब रिजल्ट्स भी धीरे धीरे बदलने लगते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग में सक्सेस स्ट्रैटेजी से कम और डिसिप्लिन से ज्यादा मिलती है। स्टॉप लॉस हिट होना खत्म नहीं होगा, लेकिन बार बार फ्रस्ट्रेशन महसूस होना खत्म हो सकता है अगर ट्रेडर प्रोसेस को समझ ले। मार्केट का मकसद किसी को हराना नहीं, बल्कि डिसिप्लिन लोगों को रिवॉर्ड देना है। जो सीखता रहता है वही आगे बढ़ता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी सबसे बड़ी ट्रेडिंग प्रॉब्लम जरूर लिखें और ऐसे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट इस जर्नी को आगे बढ़ाता है। धन्यवाद।